मेरा ये विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा आपको एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएगा। याद रखो, जितने परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, वो बड़े कार्य करते, वो छोटे कामों के लिए नहीं चुने गए। बाइबल ऐसा कहती है, वो राजाओं के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर आपके जीवन से अनफ्रूटफुल लोगों को दूर करके आपको फ्रूटफुल लोग देगा जो परमेश्वर के सामने रहते। वो आपकी लाइफ को बेटर होने के लिए लोगों को भेजेगा और कुछ को निकालेगा। और परमेश्वर आपको एक अलग लेवल देगा, एक अलग पीस का लेवल, शांति का, एक अलग सामर्थ का, एक अलग मिनिस्ट्री का, एक अलग फैमिली ब्लेसिंग का, जो आपने पहले अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। कोई मायने नहीं रखता आपकी लाइफ में आज क्या चल रहा है और आज आप किन कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं। याद रखो, बाइबल कहती है वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसका मतलब महामारियां आएंगी जब मसीह लोग होंगे, जब धर्मी जीवन जी रहे होंगे, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हें बचाएगा बहेलिये के जाल से और महामारियों से। आज खुशी और आनंद का दिन है क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाया, उसने आपको सुरक्षित रखा है, उसने शैतान की चालों को नाश किया। बाइबल कहती अब्राहम के विषय में वो राजाओं को घुड़कता था, गवर्नमेंट्स को वो डांट लगाता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है और उसके एंजल्स मैं आपके घरों में देख रहा हूं कार्य करते हुए। उसकी डिवाइन असाइनमेंट को लेके जो आप चले हो, उसके एंजल वही डिवाइन पावर आपको देंगे, आपके घराने के विषय में, आपकी फैमिली को, आपको, आपके लोगों को, ताकि आप उस डिवाइन और ईश्वरीय असाइनमेंट को पूरा कर सकें यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल कहती जब जब परमेश्वर ने आपको फ्री किया, उसने अपने वर्ड के साथ आपको फ्री किया। बाइबल कहती गवाहियों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए। वो गवाहियां ये साबित करती हैं कि वर्ड जो लिखा हुआ, वचन जो लिखा हुआ, वो कंप्लीट है और वो पूरा है और वो सच है। उसमें कुछ भी धोखा नहीं, उसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं। क्योंकि लोग हीलिंग को अंधविश्वास समझते, ये अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये हीलिंग मेरी भक्ति से आप नहीं ले रहे, ये हीलिंग आप जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण और उसके कोड़े खाने के कारण आप इस हीलिंग को, इस डिलीवरेंस को, इस छुटकारे को ले रहे हो। हम अंधविश्वास का प्रचार नहीं, हम संपूर्ण विश्वास का प्रचार करते जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। उसने कहा अगर तुम्हारे पास संपूर्ण विश्वास हो, तुम पहाड़ों को बोलोगे उखड़ जाओ, वो उखड़ जाएंगे। खुदावंद की चीजों, नियमों और उसके वचन की वैल्यू आपके दिल में क्या है, ये निर्धारित करेगी आप कहां तक पहुंचेंगे। याद रखो, कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको एकदम से दुखी नहीं करते। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आता है, कुछ का रिजल्ट बहुत लंबा आता है। अगर आपके पाप का रिजल्ट जल्दी आए तो थैंक्स करो खुदावंद का, क्योंकि वो आपको जल्दी पनिश करके आपको बदलना चाहता है। अपनी ब्लेसिंग्स को कभी इस बात का प्रूफ मत बनाओ कि जो आप कर रहे हैं गलत, वो खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया या उसका कोई बड़ा रोल नहीं या एक नॉर्मल चीज है। क्योंकि कुछ पाप के रिजल्ट लेट आते हैं लेकिन बहुत दुखी और वो बहुत जज करने वाले होते हैं। कुछ पाप के रिजल्ट एकदम से आते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको पनिश करके आपको बदलने के लिए बोल रहे हैं। नाउ वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। बाइबल ऐसा कहती है कि जब अलीशा और गेहजी खुदाबंद के कामों के लिए सफर पे जाया करते थे, तो रास्ते में एक शुनेमिन औरत उनको देखा करती थी और वो सेंसिटिव औरत थी। उसे लगता था कि ये जो जन है, ये सच्चा दास लगता है परमेश्वर का। और बाइबल कहती उसने उसके लिए एक 5 स्टार रूम बनाया। जैसे 5 स्टार में होता है मेज, उस टाइम का 5 स्टार, उसमें दीपक, उसमें बेड, उसमें सब कुछ उसने बनाया, ऊपर बनाया ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। और बाइबल कहती कि जब वो आया जाया करता था तो उस रूम में रुका करता था। उस रूम में जब वो रुका तो उसने कहा जिस औरत ने ये रूम बनाया उसको क्या चाहिए, क्या उसकी राजा के साथ मैं चर्चा करूं। गेहजी को मालूम था उसके बेबी नहीं और उसने कहा इसके संतान नहीं, और उसने उस बुढ़ापे में
उस औरत को बोला था कि तू एक बेटा छाती से लगाएगी। उसने कहा था अपनी दासी को धोखा ना दे। उसके पीरियड्स बंद थे, उसके कुछ भी रीजंस थे, उसे लगता कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, अब ये मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा हुआ, वो बेटा हुआ भी, उसके बाद मर के फिर जिंदा भी हुआ। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे जिनके दिलों में खुदावंद के दासों के लिए कोई आदर नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में मैंने ब्लेसिंग्स भी नहीं देखी। ऐसे लोग मैंने देखे, लेकिन उनको अपने पास्टर के विषय में जब मैं बात करते हुए देखता हूं, ये मालूम होता है कि वो लोग, उन लोगों के आंखों में गॉड्स थिंग्स के लिए वैल्यू नहीं। आप जानते हैं खास ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों के लिए जो अपने अगुओं के साथ प्रेम करते हैं और उनकी अगुवाई में चलते। खास ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों के लिए।